हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय निकुंज सर। आज मैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज की वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम 1 to 12 क्वेश्चन करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज की वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। सो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो हम आज देखते हैं अपने चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, What is the force between two small charge sphere having charge of 2 into 10 की power minus 7 coulomb, 3 into 10 की power minus 7 coulomb and separated by 30 centimeter? मतलब हमारे पास दो चार्ज है। पहला क्या है, 2 into 10 की पावर minus 7 coulomb। फिर दूसरा चार्ज क्या है हमारे पास, 3 into 10 की पावर minus 7 coulomb। और इन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरियां है, डिस्टेंस है, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बाय कूलम्ब्स लॉ। F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। किससे आया ये, कूलम्ब्स लॉ से। K कितना है हमारे पास, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। What is Q1, 2 इंटू 10 की पावर minus 7। फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, Q2 3 इंटू 10 की पावर minus 7 और ये 30 सेंटीमीटर। तो देखो ये सेंटीमीटर में दिया है तो हमें R को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.3 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो 0.3 का स्क्वायर, तो देखो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और ये 9 इंटू 6 और इसकी पावर देख लेते हैं। तो पावर कितना होगा, -14 और +9 मतलब 10 की पावर -5 हो गया। डिवाइड बाय 0.3 का स्क्वायर क्या होता है, 0.09। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा, 100 आएगा। तो देखो ये 9 से 9 खचा, बचा क्या हमारे पास, ओनली 6 और 6 और यहाँ पे 100 मतलब कितना हुआ, 10 की पावर 2। कितना हुआ, 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 और -5, तो -5 + 2 कितना हो जाएगा, -3 मतलब 10 की पावर -3। यूनिट क्या आएगा, क्या है ये, फोर्स है। क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो दो चार्ज के बीच में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है, वो ये आ गया। नेक्स्ट थिंग, the electrostatic force on a small sphere of charge is 0.4 microcoulomb due to the another small sphere minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। मतलब पहले वाले चार्ज पे, किस पे, Q1 पे कितना है वो, 0.4 माइक्रोकोलम। और माइक्रो मतलब कितना होता है, 10 की पावर -6। कितना होता है, 10 की पावर -6। कितना दे रखा है दूसरा चार्ज, -0.8 माइक्रोकूलम। तो ये कितना हो जाएगा, -0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है। और फोर्स दे रखा है हमें, देखो 1 पे 2 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो हमें क्या दे रखा है, F12 और वो कितना है, 0.2 न्यूटन। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू व्हाट, Q2। सेकेंड वाला चार्ज फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो F12 कितना हो गया, 0.2 न्यूटन। अब देखो ये कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का। तो देखो यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.2 इसके डिवाइड में आएगा। तो K का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है, 0.4 इंटू 10 की पावर -6। और Q2 कितना है अपने पास, देखो यहाँ पे फोर्स है और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो नेगेटिव साइन है वो उसकी डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाता है। तो ये फोर्स क्या बताता है, नेगेटिव साइन किस में इंक्लूड हो जाता है, उसकी डायरेक्शंस में। तो ये बताएगा कि हमें ये कैसे चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है। कैसे चार्ज है, अनलाइक। तो फोर्स क्या होगा, एट्रैक्टिव इन नेचर होगा। कैसा होगा,
एट्रैक्टिव इन नेचर। तो 0.8 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -6 डिवाइड बाय, इसलिए हमें माइनस साइन नहीं लेना है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0.2 हो गया। तो देखो यहाँ पे 0.4 में 0.2 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2, 2 मतलब कितना हो गया 9 इंटू 2 इंटू, देखो ये 0.8 है, ठीक है, तो 0.8 का मैं सिंपली 8 लिखूँ तो वो कितना होगा 10 की पावर -1 होगा। कितना होगा, क्योंकि 0.8 का डेसिमल जब हटता है तो डिवाइड में क्या आता है 10 आता है, राइट। अगर इसका मैं डेसिमल हटाऊँ तो नीचे क्या आएगा 10, तो 8 2 कितना हो गया हमारे पास 2 इंटू 8, ठीक है। ये 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -6 है, कितना हुआ 10 की पावर -12 हो गया, कितना हुआ -12, और ये 10 का पावर एक ऊपर जाएगा तो -12 -1 कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। कितना होगा -13, क्योंकि 10 की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 होगा। अब यहाँ पे 9 है, 9 -13 कितना होता है हमारे पास -4, राइट, तो ये 10 की पावर कितना हो गया -4। अब देखो यहाँ पे तो r कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 2 8 जाए कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, और 10 की पावर -4 का कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। मतलब हमारे पास r कितना आ गया 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो ये आया हमारे पास क्या डिस्टेंस। अब इसका बी पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। ये तो ए पार्ट हो गया इसका। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। देखो हमारे पास कॉलम का जो वेक्टर फॉर्म आया था वो क्या बोलता है कि F12 इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ F21, राइट। मतलब 1 पे जो 2 की वजह से फोर्स लग रहा है और 2 पे जो 1 की वजह से फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड में क्या रहता है सेम रहता है, मैग्नीट्यूड में क्या रहता है सेम, बट डायरेक्शन उनका क्या होगा अपोजिट। तो F21 भी अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा 0.2 न्यूटन ही आएगा। मीन्स दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो क्या रहता है सेम रहता है। इवन दो तुम थर्ड चार्ज भी अगर रखोगे तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन नेट फोर्स में चेंज आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे चेक द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी एम पी इज डायमेंशनलेस, लुक एट अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो सबसे पहले इसका डायमेंशन चेक करना है अपने को। तो के ई स्क्वायर अपॉन वॉट जी एम ई एम पी। अब हमने एक ग्रेविटेशनल वाला चीज पढ़ा हुआ है तो मैं क्या करता हूं इसमें के स्क्वायर अपॉन इसमें भी आर स्क्वायर लिख लेता हूं, और इसमें भी क्या करता हूं जी एम ई एम पी अपॉन क्या कर लेता हूं इसमें भी आर स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है। तो इस रेशियो की अगर हम बात करें तो मुझे बताओ ये जो ऊपर वाला है वो क्या है कूलम्ब फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, और नीचे वाला क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फोर्स अपॉन फोर्स क्या होता है डायमेंशनलेस होता है। फोर्स अपॉन फोर्स क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस। बाकी तुम सब के ई सबका डायमेंशन रख के भी चेक कर सकते हो तो वो भी क्या आ जाएगा डायमेंशनलेस ही आएगा। बट ये थोड़ा इजी मेथड है क्योंकि हमें कूलम्ब्स लॉ पता है कि वो क्या होता है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है, और ग्रेविटेशनल लॉ पता है जी एम एम बाय आर स्क्वायर, गम में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर भी क्या होता है गम में होता है। तो इस तरीके से हम उसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो के क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। एम ई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। और एम पी क्या है मध्य प्रदेश नहीं मास ऑफ प्रोटॉन, एंड दैट इज व्हाट 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है। तो इन सब की पावर देख लेते हैं पहले। तो देखो -19 का स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा -38, तो 9 -38 ऊपर वाला, ठीक है, ये 9 है -38 है। ये -11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा। फिर ये -31 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 31 हो जाएगा, और ये -27 भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 27 हो जाएगा।
तो ये 10 की पावर में आने वाला सब कुछ। आगे की वैल्यू देख लेते हैं 1। तो 9 इंटू 1.6 है। लेट मी कैलकुलेट दिस। सो हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो 9 आ रहा है, एक 1.6 आ रहा है। तो 9 इंटू 1.6 का क्या है, स्क्वायर है, राइट। डिवाइड में कितना है, 6.67 है, इंटू क्या है 9.1 है, इंटू क्या है 1.67 है। तो ये वैल्यू आती है 0.227। और पावर देखें तो देखो 27 प्लस 31 कितना होगा, 58। 58 और 11 कितना होगा, 69। 69 माइनस 38 कितना होगा, 31। और 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 10 की पावर 40 को अगर मैं यहाँ पर 2.27 लिखूँ तो एक पावर और कम हो जाएगा। तो ये आएगा रेशियो। इसका मतलब सोचो, ऊपर कौन सा फोर्स है, कूलम फोर्स, नीचे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। और पावर देखो 10 की पावर 39, मीन्स Fe की वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशन से बहुत ज़्यादा है। 11th में फिजिकल वर्ल्ड में 4 टाइप के फोर्सेस मेंशन किए थे, उसमें ग्रेविटेशन को वीक फोर्स में कंसिडर किया गया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इस वैल्यू से हमें पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कम है इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में, इवन दो ये मासेस कितने छोटे हैं, राइट। तो नाउ फोर्थ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। नाउ किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो Q इज इक्वल टू एनी। यहाँ पे मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज। मीन्स हमारे पास जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, E है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब E का फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइज बोलते हैं, नॉट इन फ्रैक्शन, ठीक है। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक। अब दो चीजें होती है, माइक्रोस्कोपिक मतलब हम छोटी छोटी चीजें कंसिडर कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने प्रोटॉन ट्रांसफर हुए, पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है, ये छोटे स्केल पे देखते हैं। लेकिन यहां पे क्या बोला, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज। कैसी वैल्यू, लार्ज वैल्यू। और जब लार्ज स्केल पे हम देखते हैं तो एट लार्ज स्केल नो क्वांटाइजेशन इज डील, क्योंकि चार्ज इतना होगा कि वो कहीं ना कहीं उसकी पावर को बैलेंस कर देगा। जैसे मैं 1 कूलम बोल दूं तो 1 कूलम में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर तुम इसको डिवाइड कर दो तुम्हारे पास कितना आता है, 6.25 इंटू 10 की पावर इलेक्ट्रॉन। इतने तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मुझे बताओ ये किसी भी कंडीशन में फ्रैक्शन आएगा, आएगा ही नहीं। इसलिए हम लार्ज स्केल में क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन नहीं देखते, ठीक है। वो वैसे ही क्या होता है, क्वांटाइज हो ही जाता है। नाउ फिफ्थ वन, when a glass rod is rubbed with silk, charge appear on both. A similar phenomena is observed with many other pair body. Explain how this observation constant with law of conservation of charge. मान लो कि हमने ग्लास रॉड को रब किया तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर अगर हमने दूसरा नेगेटिव सिल्क के साथ में रब किया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यहां पे चार्ज इससे ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, किससे, ग्लास से सिल्क पे गए, ग्लास से किस पे गए, सिल्क पे गए। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो लॉस किया, इसका मतलब इस पे जो चार्ज है मान लो कि क्या हो गया, प्लस एनी हो गया। तो इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस एनी होगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, इस पे जो चार्ज होगा वो प्लस की होगा और इस पे जो चार्ज होगा वो माइनस की। क्या पहले रबिंग करने से पहले इन दोनों पे कोई चार्ज था, नहीं। मतलब हमारे पास जो इनिशियल है सिग्मा क्यू आई वो क्या है, 0। दोनों पे कोई चार्ज नहीं। जब हमने उनको रब किया तो क्यू फाइनल क्या आया, एक पे प्लस क्यू आया, दूसरे पे माइनस क्यू आया, तो क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इनिशियल और फाइनल चार्ज क्या है, सेम है। इसका मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व। यही चीज बताती, ठीक है।
तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है कि एक बॉडी क्या करती है, लॉस करती है, तो दूसरी बॉडी उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करती है, गेन करती है। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन, 4 point charges 2 microcoulomb minus 5 microcoulomb 2 microcoulomb d minus 5 microcoulomb are located at the corner of square. What is the force on a charge 1 microcoulomb at the center of the square? तो हमें स्क्वायर के सेंटर पे पूछा गया है, तो पहले हम यहाँ पे एक स्क्वायर निकाल लेते हैं ढूंढ के। इसमें ज्योमेट्री काफ़ी अच्छी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है, और ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम। कितना है, 2 माइक्रोकूलम। बी पे जो चार्ज हमने रखा है वो कितना है, -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सी पे जो चार्ज रखा है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम, और डी पे जो चार्ज रखा है वो कितना है, -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हमें कहाँ निकालना है फोर्स, सेंटर पे निकालना, और सेंटर पे हमने कितना रखा है, 1 माइक्रोकूलम। अब देखो बेटा, ये जो चीज़ है इसमें सारे स्क्वायर के पॉइंट्स सेंटर से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। मतलब पहली चीज़ तो हमारे पास ओ ए इज इक्व टू ओ बी इज इक्व टू ओ सी इज इक्व टू क्या हो गया, ओ डी हो गया, और इसको मान लेते हैं हम आर। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शंस देखते हैं सबकी। देखो ये 2 है और ये 1 है, मतलब ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये 2 वाला 1 वाले को क्या करेगा, धक्का मारेगा। 2 वाला 1 वाले को क्या करेगा, धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इससे दूर जाएगा। राइट, तो ये क्या हो गया, एफ ए हो गया, मतलब फोर्स ए की वजह से लग रहा है, सिंपल सी चीज। ठीक है, फिर ये 2 जो है वो भी इस 1 को क्या करेगा, धक्का मारेगा। तो धक्का मारेगा तो इसका डायरेक्शन इसके इस तरफ, मतलब ऐसा जाएगा, अपोजिट। तो ये क्या हो गया, एफ सी हो गया। अब देखो ये ओ ए और ओ सी दोनों बराबर हैं, राइट, दोनों चार्ज भी इक्वल आ रहा है। देखो ये 2 और 1 का आ रहा है, ये भी 2 और 1 का आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स होगा एफ ए और एफ सी, वो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या आएंगे, सेम आएंगे। मैग्नीट्यूड में क्या आएंगे, सेम आएंगे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ सी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मल्टीप्लीकेशन भी सेम आ रहा है। तो एफ ए प्लस एफ सी कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, मतलब इन दोनों का एडिशन 0। ठीक है, फिर थर्ड चीज, थर्ड का देखते हैं। देखो ये जो बी है वही, और ये 1 है, तो ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एफ बी हो गया। ओके, अब ये भी -5 1 को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डी आ गया। लेकिन देखो एफ बी और एफ डी में भी जो प्रोडक्ट है 5 और 1 का और 5 और 1 का आने वाला है, डिस्टेंस सेम है, तो चार्ज का प्रोडक्ट और डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है। और वेक्टर फॉर्म में देखें तो एफ बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ एफ डी। तो क्या हो गया, एफ बी प्लस एफ डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। राइट, तो ये दोनों का एडिशन भी हमारे पास क्या हो गया, 0। तो अब अगर हम टोटल लेते हैं तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या आ गया, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी क्या हो गया, 0। एफ डी मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं है, आया फोर्स ऑन डी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an electrostatic field line is continuous. What is the electric field line cannot have sudden breaks, why not? देखो बेटा, सबसे पहली चीज ये चार्ज है, ठीक है, यहां से एक लाइन निकल रही है, ये कहीं भी ब्रेक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अगर सोचो इसमें कोई चार्ज अगर लाओगे तुम, दूसरा चार्ज,
तो अगर वो ब्रेक होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा और वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूस फोर्स नॉट पॉसिबल, डिसकंटिन्यूस फोर्स नॉट पॉसिबल। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ब्रेक नहीं हो सकती, सो डू नॉट ब्रेक। अदरवाइज चार्ज क्या होगा, एक बार उसको शॉक लगेगा, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, एक्सेलरेट करते हो तो काफी बार स्टार्ट नहीं होते, धक्का लगता है बंद हो जाती है, धक्का लगता है बंद हो जाती है, ऐसा इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि चार्ज लाइंस क्या है, कंटिन्यूस है, तो चार्ज पे कंटिन्यूस फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर लगा बंद हो गया, थोड़ी देर लगा बंद हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस एज। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो एक पॉइंट पे क्या होगा, दो डायरेक्शंस होगी। जैसे मान लो कि ये फील्ड लाइन है और ये फील्ड लाइन दूसरी है, तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, और हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पता है कि फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फील्ड लाइन पे अगर हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हमें उस पॉइंट पे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। तो मैं अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे जाएगा, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे जाएगा। तो बेटा एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे आ सकती, नहीं आ सकती। सो दिस इज नॉट पॉसिबल एट अ पॉइंट टू डायरेक्शंस नॉट पॉसिबल, इसीलिए वो एक दूसरे को कट नहीं करती। नेक्स्ट थिंग, 2 point charges QA and QB 3 microcoulomb and -3 microcoulomb located 20 centimeter apart. What is the electric field at midpoint O of the line AB joining the two charges? दोनों लाइंस के बीच में मिड पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो ये है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम, जो कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैसा है, -3 माइक्रोकूलम, और पॉइंट कहाँ पे, मिड पॉइंट है, इसको O ले लेते हैं। ये जैसे A हो गया और ये B हो गया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉइंट किस तरफ है, राइट साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर जाती है। इसका मतलब जिस तरफ पॉइंट है उसी तरफ डायरेक्शन आती है। देखिए जैसे इसका लाइन है तो ऐसा निकलेगा, किसका, पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही जाएगा, इसलिए इसका डायरेक्शन इस पॉइंट पे ऐसा आएगा। किसकी वजह से, ये A की वजह से हो गया। फिर दूसरी चीज, नेगेटिव का क्या होता है, हमेशा उसकी तरफ ही होता है, तो उसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, खुद की तरफ। तो देखो यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन क्या आएगा, इसी तरफ आएगा। बाकी नेगेटिव के लिए तुम ऐसा याद रख सकते हो कि जिस तरफ पॉइंट है, पॉइंट किस तरफ है, उसके लेफ्ट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आ जाएगी, राइट में। पॉजिटिव चार्ज के लिए जिस तरफ पॉइंट होता है उसी तरफ डायरेक्शन, जैसे पॉइंट राइट में है तो राइट जाएगा, पॉइंट लेफ्ट में है तो लेफ्ट जाएगा, पॉइंट ऊपर है तो ऊपर जाएगा, पॉइंट नीचे है तो नीचे जाएगा। ये है सेम साइड ऑफ पॉइंट। नेगेटिव के लिए अपोजिट साइड ऑफ पॉइंट। ठीक है, मतलब पॉइंट लेफ्ट में है तो राइट साइड, पॉइंट राइट में है तो लेफ्ट साइड। ये ऐसा बिठाना है दिमाग में। ठीक है, तो इजीली हो जाता है। नाउ तो ओ पॉइंट पे क्या आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों कितने डिस्टेंस अपार्ट है, 20 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास, ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, राइट। अब चेक करते हैं, सिंस हमारे पास E इज इक्वल टू क्या होगा, EA प्लस EB, और बोथ क्या है यहाँ पे, पैरेलल है। और जब भी दो चीजें पैरेलल होती है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन क्या कहता है कि वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, EA प्लस EB। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, KQ बाय आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, KQ बाय आर स्क्वायर।
अब इसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखना होता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में उसकी डायरेक्शन में उसका साइन इंक्लूड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ प्लस क्यू कितना है 3 × 10⁻⁻⁶ और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आर कितना है हमारे पास 0.1 का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा सेम 9 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁻⁶ और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, देखो 0.1 का स्क्वायर मतलब ऊपर 100 गया, तो 100 × 3 कितना हो जाएगा 300, और 300 × 9 कितना हो जाएगा 2700, और ऊपर पावर देखें तो -6 और वो कितना हो जाएगा 10⁻3। सेम थिंग यहाँ पे भी 2700 इंटू कितना हो गया 10⁻3 हो गया। तो ये 2700 प्लस 27 कितना हो जाएगा 5400 इंटू 10⁻3। 3 डेसिमल इसके अंदर ले लें तो 5.4 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। मेरा मेन काम है कंसेप्ट एक्सप्लेन करना, कैलकुलेशन तुम सेल्फ कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है बी पार्ट इसका, इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस इज प्लेस एट द पॉइंट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस। नेगेटिव चार्ज रखेंगे सेंटर पे तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या होता है फेक, क्या होता है फेक। F इज इक्वल टू ई क्यू, व्हाट इज ई 5.4 इंटू 10 की पावर कितना है 6 है। व्हाट इज क्यू 1.5 इंटू 10 की पावर -9, ये आ गया हमारे पास। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 5.4 इंटू 1.5 कितना होगा 5.4 प्लस 2.7 8.1, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, 6 - 9 इज -3, तो इतना फोर्स आएगा चार्ज। ओके, तो ये हो गया 8 नंबर। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ सिस्टम हैज अ 2 चार्जेस, कितने चार्ज है 2 चार्ज QA एंड QB लोकेटेड एट डिस्टेंस 0 0 -15 0 0 +15, मतलब ये कहाँ पे है 0 0 -15 मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस, 0 0 +15 मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस पे रखे हुए हैं। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, इसी को जेड एक्सिस ले लेते हैं जनरली ताकि इजी रहेगा। ये प्लस जेड हो गया और ये क्या हो गया माइनस जेड हो गया, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं ओरिजिन। अब देखो ये 0 0 15 पे रखा हुआ है, पहला वाला ए वाला इधर रखा है पॉजिटिव है ना, 2.5 इंटू 10 की पावर -7, तो ये 0 0 -15 सेंटीमीटर में, इसका मतलब ये कितना हो गया अपने पास 15 सेंटीमीटर हो गया ओ से लेके। फिर दूसरा यहाँ रखा हुआ है बी पे, तो -2.5 इंटू कितना हो गया 10 की पावर -7 कूलम, दूसरा चार्ज यहाँ रखा है। अब ये क्या हो जाएगा 0 0 15, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी कितना हो गया अपने पास 15 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो पहले तो पूछा टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज विल बी QA प्लस QB, दोनों का एडिशन। तो QA प्लस QB, एक क्या है पॉजिटिव दूसरा क्या है नेगेटिव, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -7 -2.5 इंटू 10 की पावर -7, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। अब दूसरा है पूछा है क्या है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है P, और P इज इक्वल टू क्या होता है 2AQ। अब बच्चे क्या सोचते हैं पता है डिस्टेंस के लिए, सर एक +15 है दूसरा -15 है 0 हो गया, लेकिन देखो बेटा ये इसके 15 इधर है और ये 15 इधर है, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 2A इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू वॉट 0.3 मीटर हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आएगा 0.3 इंटू वट इज Q 2.5 इंटू 10 की पावर -7, ये आ गया। तो P कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 2.5 मतलब 0.75 टू 10 की पावर -7 कूलम मीटर। इसको याद रखना है दो पैक, ठीक है। हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया फेक, इसका आया 2 पैक, फिर टॉर्क का तुम्हें याद रख सकते हो, अभी आगे आएगा वो क्वेश्चन, चलो देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ दिस चार्ज
Dipole moment this is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of this. Calculate the magnitude of torque. तो देखो हमें डायपोल मोमेंट P दे रखा है कितना 4 इंटू 10⁻⁹ कोलम मीटर, राइट। फिर दे रखा है इन्होंने थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, क्योंकि पी ई के साथ में एंगल बना रहा है, और ई दे रखा है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब एग्जाम में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कॉस आता है साइन आता है, तो याद कैसे रखना है, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, पी साइन थीटा। इसको याद रखना है 2p साइन थीटा, 2p p। व्हाट इज e, 5 इंटू 10⁴ साइन 30। साइन 30 मतलब कितना हो गया 1/2, है ना। 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻5, और साइन कितना हो गया 1/2। तो अगर ये 1/2 है तो 20/2 कितना हो जाएगा 10, और 10 इंटू 10⁻⁻5 मतलब कितना हो गया 10⁻⁻4। टॉर्क क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू RF आता था कि नहीं आता था, इसको बोलते थे तारीफ। क्या याद रखना है इसको, तारीफ। इसको क्या याद रखना है, 2p साइन थीटा, ठीक है, 2p साइन थीटा याद रखना है इसको। तो ये कितना हो गया न्यूटन मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of this. Estimate the number of electron transferred from which to which. देखो polythene piece rubbed with wool has a found charge negative, मतलब पॉलीथीन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। वूल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब पॉलीथीन क्या निकला, भिखारी निकला, उसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो डेफिनेटली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रांसफर हुए, वूल टू पॉलीथीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए, वूल से पॉलीथीन पे गए, क्योंकि वूल पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया, और पॉलीथीन पे नेगेटिव आया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। आने दो भाई। बी, इज देयर मास ट्रांसफर फ्रॉम वूल। जैसे पता है कि अपने माथे में से 1-2 बाल गिर जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मास का फील नहीं होगा, क्योंकि वो हेयर्स के रिस्पेक्ट में हमारा मास क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी बहुत ही कम है, डेफिनेटली कम है। तो इतने चार्ज के ट्रांसफर की वजह से मास ट्रांसफर होगा डेफिनेटली, लेकिन वो भी बहुत ही कम होगा, फिर भी होगा जरूर, यस देयर विल बी। लेकिन कितना होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या होता है, N। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/E, दैट इज व्हाट 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये आ गया, ठीक है। अब N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 1.6 दैट इज व्हाट 1.875, ऊपर -7 नीचे -19, तो कितना हो जाएगा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो मास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास me, तो n इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, n इंटू me हो जाएगा। n कितना है हमारे पास 1.875 इंटू 10⁻12 इंटू me कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो गया 17.06 17, और ये कितना हो गया -19 kg। ये तो बहुत ही कम है ना, -18 किलोग्राम। नेक्स्ट 12 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। टू इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर A एंड B, देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दोनों सेंटर के बीच की दूरियां कितनी है,
ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर की बना, मतलब आर दिया हुआ है, सीधी बात है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on its sphere is what, 6.5 into 10 की power -7 coulomb. The radius of A and B are negligible compared to distance. मतलब ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है, लेकिन उनकी रेडियस डिस्टेंस से नेग्लिजिबल है। इसका मतलब तुम उन चार्ज को क्या मान के चल सकते हो, पॉइंट चार्ज मान के चल सकते हो। तो Q1 इक्वस टू Q2 इक्वस टू कितना है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। तो फोर्स क्या होता है, जय हो कूलम बाबा की, K(Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K कितना है हमारे पास, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7। Q2 कितना है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7। और R कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 0.5 का स्क्वायर करना है। चलो मल्टीप्लाई शुरू करो, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 0.25 आएगा ना, तो ये आ रहा है 1521 इंटू पावर देखें तो -7 -14 और 9 कितना हो गया, 10 की पावर -5 हो गया। और यूनिट क्या आएगा, न्यूटन आएगा। यहाँ पे 3 डिजिट शिफ्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1.25। -8 होगा ना, नहीं होगा, 10 की पावर -2 होगा। तो ये आएगा फोर्स। लेकिन अभी रुको, बी पार्ट है अभी। तो बी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द स्फीयर चार्ज इज डबल द अबव अमाउंट। मतलब पहले जो चार्ज था हमारे पास Q1, अब डैश कितना हो गया इसका, 2Q1 हो गया। दूसरा जो चार्ज है Q2 डैश, वो भी कितना हो गया, पहले का डबल हो गया। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया गया, मतलब हाफ। R डैश इक्वल टू कितना हो गया, R/2 हो गया। तो नया फोर्स क्या आएगा, फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, K 2Q1 2Q2 डिवाइड बाय कितना हो गया, R/2 का स्क्वायर। तो देखो ऊपर 4 है, R स्क्वायर बाय 4 होगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4 4 जा 16, तो KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास F डैश। तो देखो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई, KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर 1.521 इंटू 10 की पावर -2। ये देखो फॉर्मूला अप्लाई किया ना हमने, तो 1.521 इंटू 10 की पावर -2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है, 16 इंटू 1.521, ये आ रहा हमारे पास 24.336 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। तो 10 की पावर -2 मतलब 100, तो 0.243 न्यूटन हम लिख सकते। तो ये आ गया हमारे पास नया वाला फोर्स। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज के 50% क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 11 करेंगे, तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। एडिशनल मैं बाद में रखूंगा क्योंकि अभी एडिशनल एलिमिनेटेड है सिलेबस से। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।